नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हिमाचल प्रदेश को हमेशा से इस नज़र से देखा जाता है कि यहाँ पे भांग की खेती होती है लीगल तौर पे। उसको अब लीगल करने का एक मसौदा तैयार हो रहा है। उसी के तहत विधानसभा के अंदर जो कमेटी बनी थी 8 लोगों की कमेटी थी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में थी, 4 विधायक भाजपा के उसमें लिए गए और 4 ही कांग्रेस के। उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी है। उसके तहत उनका ये कहना है कि हम खेती को जल्द ही लीगलाइज़ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये समिति 3 अन्य देशों का कनाडा, इज़राइल, नीदरलैंड का दौरा भी करेगी और उसके बाद पूरा एक एक्ट विधानसभा में हो सकता है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वो एक्ट भी अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाए कहीं न कहीं। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कुछ सवाल उठाए हैं इसको लेके। उनका कहना है कि जहाँ पे ये कैसे तय किया जाएगा कि जब हम लीगलाइज़ इसको करेंगे तो उसकी आड़ में लोग इल्लीगल खेती नहीं करेंगे और लीगलाइज़ का भी दुरुपयोग नहीं होगा। वहीं उनका कहना है कि जिन राज्यों में इसको लागू किया गया है, उनकी क्या हालत है और जनता की राय इसमें उन्होंने कहा है कि शामिल किया जाना प्रमुख है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के विधायक हैं सुरेंद्र शौरी जी, वो जुड़े हैं और कमेटी में भी हैं वो और कांग्रेस के विजयपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बहुत ही और ओपी शर्मा जी हमारे साथ एज़ एक्सपर्ट जुड़े हैं क्योंकि इन्होंने एनसीपी में लंबे समय तक अपनी सेवाएँ दी हैं। इनको पता है कि क्या होगा, क्या इसके लूप होल हैं, कैसे है सारा। तो मैं सबसे पहले शौरी जी के पास जाऊँगा। शौरी जी आपने काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी महीनों से आपकी कमेटी स्टडी कर रही है। आपने क्या-क्या पाया और दौरे जो आपने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किए हैं, वहाँ पे क्या देखा है आपने कि लोगों के जीवन में भी कोई इसका सुधार आया है और सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ा है? जी, शौरी जी। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। तो मैं शुरुआत में जानना चाहूँगा कि जब हम पिछली बार भी विधानसभा के अंदर आए थे, तो जी, पिछली बार 2017 से 22 के कार्यकाल में भी इस भांग की खेती को लीगल करने के लिए काफ़ी चर्चा विधानसभा में हुई थी और हमने उस चर्चा में भाग लिया था। और इस बार भी जैसे ही पहला सेशन शुरू हुआ, तो उसी में ही बजट सेशन में हमारे द्रंग के विधायक पूरन ठाकुर जी ने ये प्रस्ताव लाया और हम सब ने काफ़ी विधायकों ने इसका समर्थन किया। और जैसे समर्थन करने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि इसकी तुरंत कमेटी बना देंगी और कमेटी बनाने के बाद हमको इस कमेटी का सदस्य बनाया गया और सदस्य बनाने के बाद जब हमें लगा कि भाई अब इसके कारण देश प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी और पुराने ज़माने में हमारी खेती की जाती थी, तो इस पे और ज़्यादा स्टडी करते हैं और लीगल करने के लिए और राज्यों ने कैसे इसको लीगल किया है। जी। तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में हमारी कमेटी गई और उत्तराखंड के अंदर हमने पाया कि वहाँ के जो इसमें इसका खेती करते हैं, उनके प्रत्यक्ष हम खेतों तक पहुँचे और हमने देखा कि किस तरह की खेती वहाँ कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ लगी हैं, वहाँ पर भी हम पहुँचे। तो हमने वहाँ उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार ने जब कुछ इसको लीगल करने का जो प्रोसेस किया है, जो पॉलिसी बनाई है, उसको पूरा हमने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जब हमने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देखा, तो हमने सच में ये देखा कि जो लोग वहाँ पर इस कारोबार को कर रहे हैं, तो उसके कारण वहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और रोज़गार मिलने के साथ वहाँ पर उस प्रदेश की इकोनॉमी में इसका फ़र्क पड़ेगा। हमारा ये प्रयास था, कमेटी का ये प्रयास था कि उन जो लोग उत्तराखंड आज पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ तक पहुँच पाया है, तो हमें कोई दिक्कत ना आए, हम जल्दी उस स्थान तक पहुँचे, इसलिए उनको वहाँ क्या रुकावट आई पॉलिसी बनाने में और क्या-क्या वहाँ दिक्कतें हुई, उसको हमने स्टडी जी, किया। और उसके बाद हम मध्य प्रदेश में भी नारकोटिक्स ब्यूरो में भोपाल में गए, वहाँ अधिकारियों के साथ भी हमने बातचीत की और वहाँ पर भी हमने जो वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक इकाई है, वहाँ पर भी हमने विज़िट किया और प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भांग की खेती के क्या-क्या वो दवाइयों के तौर पर कैसे कर रहे हैं और किस-किस तरह के कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी चर्चा इसमें होगी अगर इसमें पूरी जानकारी देना चाहें। जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने पिछले लगातार जब भी इस पर चर्चा हुई, हमने इसका समर्थन ही किया है और हमने हमेशा यही कहा है कि भांग की खेती लीगल होनी चाहिए और रोज़गार को इसमें बढ़ावा मिलना चाहिए।
दूसरा, जब भी हम भांग की बात करते हैं तो भांग की खेती को बहाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम वो नशे का व्यापार करना चाह रहे हैं या नशीली खेती करने जा रहे हैं। भांग की खेती के जैसे एक दो पहलू है। एक तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो औद्योगिक रूप से इसका प्रयोग होगा वो एक बात है, और दूसरा जो इसका जो नशे वाला पार्ट है उसके लिए उसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे बाकायदा, वो पॉली हाउस के अंदर किया जाएगा और उस पर पूरी निगरानी होगी। जैसे पट्टे मध्य प्रदेश में दिए गए हैं, जैसे पट्टे उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, और जो दूसरी खेती जिसमें नशा नहीं होता है, जिसमें टीएससी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो तो हम जी खुलेआम बड़े बड़े खेतों में भी कर सकते हैं, जिस कारण प्रदेश के लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी, और जो उसका इंडस्ट्रियल रूप से प्रयोग होगा, उसका जो बीज होगा, उसका तना होगा, उसके पत्ते होंगे, उसका अलग से प्रयोग होगा। ये मुझे कहना है। जी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने दो सवाल प्रमुख उठाए हैं शौर्य जी, कि इसका नशे के लिए दुरुपयोग ना हो, उसके लिए क्या पॉलिसी कमेटी उसकी संस्तुति करेगी कि क्या रहेगा उसमें? दूसरा, लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा और लोगों की राय क्या है इसके मामले में? क्योंकि आपने कुछ पंचायती राज संस्थाओं के भी साथ शायद मीटिंग की है, तो उसमें क्या पाया है आपने? ये ठीक है कि इसका दुरुपयोग ना हो, जैसे हम इसका प्रयोग इसका करेंगे तो उस नाते पॉलिसी तो बड़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी, ताकि कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों को समाज के अंदर ही पट्टे मिले, जो इसका पहले शुरुआती दौर पे इसका कोई समाज के अंदर बुरा असर ना हो, जो नशीली जो जिसका कारोबार जिसका हम दवाइयों के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चिंता जाहिर की है कि ठीक से हो, उन्होंने विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है जी, कि सरकार को अच्छे से इस पॉलिसी को बनाना है, और ताकि इसमें समाज में अच्छा इम्पैक्ट पड़े। उसके साथ आपने कहा कि हमने पूरे जिले के अंदर कुल्लू जिला में हमने से शुरुआत की, कुल्लू जिला के पंचायती राज संस्थाओं से हमने राय जानी, प्रधान, पंचायत समिति, पंच से लेकर के पंचायतों के प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए। तो सभी लोगों की जी, राय थी भाई कि इसको बहाल करना चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे हम कांगड़ा मंडी की बात करें, सोलन राजगढ़ की बात करें, सब जगह हमारी कमेटी गई और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमने प्रत्यक्ष रूप से बात की, और एक अच्छा वातावरण ताकि इसमें बनाने का हमने प्रयास किया है। जी। जी, मैं ओपी शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक प्रयास से शायद आप भी उस समय पिछली सरकार में आप भी नशा निवारण बोर्ड के संयोजक थे, तो उस समय भी एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी तैयार की थी। तो उसका क्या हुआ था? वो सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई उस समय? जैसा कि शौरी जी ने भी कहा है, हम उस समय भी लाए थे पिछली बार भी जब वो सदस्य थे विधानसभा के। ये उसमें क्या कारण रह गए थे? नहीं, ये बाद में शायद निर्णय नहीं हो पाया था। पॉलिसी जी, तो जो ऑर्डर वगैरह जो बनना है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, रूल्स में अमेंडमेंट वगैरह, वो सारी चीजें हो गई थी, बल्कि लॉ से इसको वेट भी शायद कर दिया गया है। तो पॉलिसी, वो सारा स्ट्रक्चर, सारी चीजें ऑलरेडी हैं सरकार के पास। अब तो आगे बढ़ने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बड़े पॉजिटिवली इसको आगे लेके जाना चाह रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव संकेत है। बस एक ही जो जो इशू है, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया है, कि इसका डाइवर्शन ना हो, क्योंकि डाइवर्शन के बहुत सारे ऐसे बड़े ऐसे प्रमाण हैं, और भी हम हमारे यहाँ जैसे लीगल ओपीएम, लीगल तो नहीं, कंट्रोल्ड मैनर में ओपीएम भी उगाई जाती है, डाइवर्शन वहां भी होती है, उसको भी मॉनिटरिंग करने के लिए बड़े तगड़े सेल वहां पे बने हैं। फिर भी पिलफरेज का, और खास करके हम क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ जी, पे पिलफरेज का बहुत बड़ा इशू रहता है। एज पर जैसा शौरी जी ने कहा, माननीय विधायक साहब ने, कि जो तो हेम्प है, जहां पे 0.3% से कम, जिसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है, जो नशीला पदार्थ है, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसमें ये कमेटी की रिपोर्ट में मैंने भी अभी पढ़ा है कि उसको हम ओपन फार्मिंग करा देंगे, मने ठीक है। उसके लिए आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है, ग्रीन हाउसेज की जरूरत नहीं है, या हाईटेक ग्रीन हाउसेज की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि दूसरे जो मेडिसिनल पर्पस के लिए, जिसमें नशीला तत्व है, पदार्थ है, जैसा उसमें जी, करने को। उसमें भी एक मेरा थोड़ा सा राइडर रहेगी, थोड़ी सी चिंता ये रहेगी सर, कि हम लोगों भांग का पौधा एक ही तरह का दिखता है, कौन सा 0.3% से कम टीएचसी वाला है, कौन सा नहीं है। वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस, क्योंकि जब माफिया काम करते हैं ना सर, और हमारे यहाँ तो जी। माफिया काम करते भी हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये मुझे कहना हाँ, पड़ेगा। बहुत समय से चला हुआ है ये तो। हम तो लड़े हैं, तो हम तो जानते हैं। तो वो थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे, कौन सा पौधा। अब माना कि एक 5 एकड़ का एक कोई खेत है, माना बहुत बड़ा खेत है ना जी। अब उसमें जीरो, हम ये कह दें 0.3% का है,
ठीक है, हमने एग्रीकल्चर विभाग ने उनको सीट दे दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया, एग्रीकल्चर सब चीज सारी ठीक है, सीट गया, प्रॉपरली गया, 0.3% टीएससी से कम वाला गया, लेकिन बाद में रात को जाकर के उसने उगा दिया दूसरा, जो गलेनो ओराजी जैसे और वो लियो जैसे जो माफियाज यहाँ पे रहे, जिन्होंने पूरे कुल्लू जिला के जंगलों में उगा रखा है हिसाब किताब, वो बीच में डाल डूल दिया, और हम उसमें केपेबल नहीं हुए, हम सक्षम ना हुए उसको डिस्टिंग्विश करने में। तो इसका थोड़ा सा इसमें ये चीज हो सकती है, कुछ नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे बड़े सख्त होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, थोड़ा सा जी इसमें और कोई संशय नहीं है। बाकी पिछले साल पिछली हमारी सरकार के अंदर जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उसमें तो सारा कुछ तैयारी है, उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े पॉजिटिव हैं, आगे लेके जाएंगे, और अब तो भाजपा के भी 4 विधायक हैं, विन विन सिचुएशन है, जल्दी जल्दी हजारों करोड़ रुपए लाएंगे प्रदेश को, तो मजा आ जाएगा। आई थिंक इट विल बी अ रोल मॉडल टू मेनी स्टेट्स। लेकिन शर्मा जी, जो हजारों करोड़ की बात होती है उसमें मुझे लगता है कि सच्चाई से वो बहुत दूर है चीजें। मैं उत्तराखंड को बड़े बारीकी से देख रहा था। उत्तराखंड में पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लगभग 240 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, और बहुत बड़े एरिया में वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बहुत 3-4 जिलों में वो लार्ज स्केल पे इसकी खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं। और लेकिन रेवेन्यू सरकार को बहुत कम आ रहा है। ये हजारों करोड़ के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये इतने बड़े ख्वाब पूरे होंगे। देखो जी, आपकी क्या राय है पहले इसमें? मैं थोड़ा-सा इसमें कहना चाहूँगा कि जब पिछली सरकार थी, तो उस वक़्त भी एक 18,000 करोड़ की एक फ़िगर किसी ने बुलवाई या वो कही गई, तो वो जी मुझे भी बड़ा उससे ये लगा कि ये सब कैसे संभव है। अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बुलवाई गई, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी सर, बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो रिपोर्ट जो रिकमेंड हुई है, उसमें उसमें 500 500 करोड़ करोड़। 500 हाँ, बिल्कुल। इनिशियली 500 करोड़ का जो बड़ा प्रैक्टिकल एस्टिमेशन है, जी, मेरा तो ये मानना है कि 700-800 करोड़ तक जाना चाहिए इनिशियली, और उसके बाद ये बढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा सर, कि जो हेम्प बेस्ड इंडस्ट्री है ना, हेम्प बेस्ड इंडस्ट्री जो है, जो नॉन, है ना, एडिक्टिव, जिसमें चीजें जी, हैं, है ना, जैसे आपका फाइबर है या कुछ और चीजें हैं, वहां से रेवेन्यू शायद कम आए, शायद मार्केट में हम इतना ज्यादा चल ना पाए, मतलब उसमें इतने स्कोप नहीं, रेवेन्यू रेवेन्यू आएगा आपका मात्र उस चीज से जो मेडिसिनल पर्पस के लिए जो बिल्कुल, बिल्कुल। कैनबिस उगाई जाएगी, और वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होगी। उसके लिए तो बड़े अच्छे मापदंड जो है हमको ना, वो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी डाइवर्शन को रोकने के लिए उसके मैकेनिज्म आपको एस्टैब्लिश करने होंगे। उसके लिए मैन पावर और बड़े अच्छे वेल ट्रेन्ड, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे, राइट फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री एंड इवन टू द रिटेलर। जी, वो सब होना, क्योंकि डाइवर्शन तो आपको पता ही है कि पाउंटा में लाइसेंस्ड वो बनती थी ट्रेमाडोल, चली थी मुंबई के, दिल्ली के लिए चली गई अमृतसर, अमृतसर की जी, टीम वो आई और तो और वो वो कुछ फार्मेसी गोरखधंधा करती हैं ऐसा। बिल्कुल डाइवर्ट करती करती हैं, है। माफिया के साथ करती हैं वो। तो लेकिन हजारों करोड़ हमा से हो सकता हमारे पास शर्मा जी एक मार्केट तो है, क्योंकि हम एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब हैं। और अगर सब कुछ ठीक चला और कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी अभी विदेश दौरे के बाद, और उसके बाद जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी ने पॉलिटिकली भी अच्छा खेला है इसको, प्रशासनिक तौर पे भी अच्छा खेला है। इसमें भाजपा और कांग्रेस के बराबर 4-4 विधायकों को शामिल किया गया, ताकि कल को ये इल्जाम ना लगे कि मान लो इसका अगर दुरुपयोग हो गया, कल को प्रदेश बदनाम हुआ, तो किसी भी तरह का उंगली विपक्ष भी नहीं उठा सकता। ये एक अच्छा कार्ड खेला है मुख्यमंत्री जी ने, और स्टेट के हित में भी लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा बाजार बन सकती है। जी ओपी शर्मा जी। है। देखिए, एक सबसे पहला काम हमको ये करना होगा, जो हमारे जंगलों के अंदर जो हाई टीएचसी कंटेंट वाली जो भांग, जो विदेशों से जो बीज ऑलरेडी आ चुका है, हाँ, जो हाइब्रिड बीज कुल्लू पॉलिनेट भी वैली कर में तो चुका है बहुत है ये। हमारी कैनबिस, जो हमारी कैनबिस की जो स्ट्रेन है, जो हमारी स्पीसीज है अपनी नेचुरल, और जो बड़ी, जिसकी बड़ी गुणवत्ता भी है, जी उसको जब तक हम इरेडिकेट नहीं करेंगे, चैलेंज रहेगा। मैं इसको आज भी कह रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से 15 साल से कह रहा हूं, ये चैलेंज हमारे पास रहेगा। वी नीड टू क्लियर आवर फॉरेस्ट सर, सबसे पहले पूरे फॉरेस्ट को अपने अधीन हमको लाना पड़ेगा, वो हमारे अधीन में नहीं है, ये तो जी हमको मानना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि पहले हम अपने फॉरेस्ट को भी जो है वो पहले क्लीन अप करें, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अभी भी मशीनें फेंकी गई हैं,
500 से 1000 मशीन अभी भी भांग का, चरस का तेल जो है वो बनाती हैं। जी ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केट तो उन्होंने भी टैप कर रखी है इलीगली। हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको पकड़ने का, कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है ना जी। तो हम उससे कैसे मुंह मोड़ लेंगे सर? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द इलीगल प्रोडक्शन ऑफ द हैश ऑयल, द कैनबिस ऑयल, व्हिच इज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। तो जी थोड़ी बात कड़वी है सर, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि भगवान शिव जी का मैं बड़ा पुजारी हूं, मैं सत्य ही बोलूंगा। और जो है, जो ग्राउंड में दिखता है, जो मेरे पास जो सूचना मेरे पास रहती है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, शेयर करता आया हूँ। बाकी तो अब सरकार के ऊपर है जी, कैसे चलते हैं आगे। द गवर्नमेंट विल लुक जी इनटू इट। जी 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 चैलेंज है सर। विजयपाल जी, विजयपाल जी, समस्या ये है कि प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा, किसानों में भी समृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर से 3 लाख रुपए की आय भी किसान को होगी। और इलीगल जो खेती की तरफ है वो बड़ी चिंता है। जैसा कि ओपी शर्मा जी ने कहा है कि यहाँ पे हजारों बीघा में हर साल जो विदेशी सीड है वो बहुत वर्षों पहले वैली में आ चुका है। कुल्लू वैली और साथ में आपका भी हल्का इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि आपके हल्के में भी मैंने जब मैं था मंडी में पोस्टेड, कुल्लू मंडी, ये सारा 5-6 जिलों का मैं प्रभारी था, तो मैंने ओपी शर्मा जी के साथ ऑपरेशन किए हैं और आपके हल्के में भी किए हैं, शौरी जी के हल्के में भी किए हैं, मैं साथ रहा हूँ इनके। ठीक है, एनसीबी में तभी ये इस जोन के अधिकारी होते थे। तो वहां पे लोगों ने खेतों में भी उगा रखी थी, लोग बाज नहीं आएंगे, देखो लोगों को रोकना भी मुश्किल होगा। तो ये एक समस्या है और नेता प्रतिपक्ष का ये बड़ा है कि कहीं इसकी आड़ में लोग नशे की तरफ ना बढ़ जाएं, इसको और बढ़ावा ना दे दें, इसकी लीकेज कैसे खत्म होगी, ये सरकार के पास बड़ी समस्या है। बड़ी फोर्स कहीं ना कहीं एक्साइज, नार्कोटिक्स की भी आएगी, एनसीबी की नेचुरली एक वहां ऑफिस बनेगा, जहां जहां ये चीजें होंगी वहां अधिकारी लगेंगे जब ये चीजें शुरू होंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी भी हमारे जो पहाड़ है वो अवैध भांग की खेती से भरे पड़े हैं, पहले तो उनको मुक्त करना पड़ेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है विजयपाल जी। जी सभी ने अपना काफी अच्छे विचार इस डिस्कशन में रखे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य था जिस दिन ये भांग की खेती की चर्चा विधानसभा में हुई, तो मैं भी दर्शक दीर्घा में बैठ के इस चर्चा को देख रहा था। और हम आभारी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कि जब ये विपक्ष के विधायकों के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया सदन के अंदर ही, बिना किसी चर्चा के, कि हम इसकी कमेटी बनाएंगे। और उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि कमेटी में वो माननीय सदस्य होंगे जिनके यहाँ ये भांग की खेती होती है और जो इसके सबसे ज्यादा उत्पादक हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें भाई सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें हैं, हमारे कुल्लू के विधायक भी उसमें हैं और जगत नेगी जी भी किन्नौर में भी ये पाई जाती है। तो उनका जब ये मकसद कमेटी बनाने का वो यही था कि पिछली सरकार ने जो इस पे होमवर्क किया है, लेट अस नॉट स्टॉप दैट देयर ओनली, उसको वहीं ना रोका जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने ये कमेटी बनाई, ये कमेटी को एक्सपोजर दे रहे हैं क्योंकि वो आनंद फानन में ऐसा कोई भी प्रोसेस या निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे प्रदेश की छवि खराब हो या प्रदेश की जो मोटिव है इसका रेवेन्यू अर्न करने का वो हिट हो। तो इसीलिए उन्होंने इनको पहले अक्रॉस द स्टेट भेजा है और अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जहां पे इसका खेती की जा रही है उसकी रेगुलेशंस, नॉर्म स्टडी करने भेजे जा रही हैं। और मुझे तो लगता है कि जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कमेटी जाए तो इनके साथ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी साथ जाए और टेक्निकल एक्सपर्ट शर्मा जी जैसे लोग भी साथ जाएं जिनका इस क्षेत्र में भूमिका रही है, ताकि जो हम रेवेन्यू लीकेज की बात कर रहे हैं, जो हम नशे को खतरे की बात कर रहे हैं, उन सारे पे जो चेक एंड बैलेंसेस करंटली ये कंट्रीज कैसे हैंडल कर रही हैं, उन प्रैक्टिसेस को भी, बिकॉज हमें कोई नया भी री-इन्वेंट नहीं करना है, भी ऑलरेडी ये प्रैक्टिसेस में है, चैनलाइज्ड है। तो हमको उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको इंडिया में लाना है। इन स्टेट की क्या जो शुरू में इंसेप्शन स्टेज पे प्रॉब्लम्स रही उनको स्टडी करना है ताकि हम एक फुल प्रूफ सिस्टम अपने हिमाचल में इंजेक्ट करें
और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें अपनी जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको रोकने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मेडिसिनल वैल्यू की बात करते हैं तो मेडिसिनल वैल्यू में जितनी प्योरेस्ट फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स वहां डिलीवर होंगे उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी लैब में। तो अगर हमारी जो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो बेटर होंगी तो नेचुरली मार्केट में हमारे को रेट भी उससे उसका अच्छा मिलेगा और बेंचमार्किंग हमारे ब्रांड की हो जाएगी। शर्मा जी, चिंता वही है कि इसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन ये जो उत्तराखंड का मॉडल है, इसमें किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार इस खेती को करवा रही है, ये थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे क्या? मेडिसिनल पर्पस के लिए तो मुझे लगता है अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। जब तक सीड बैंक नहीं होगा हमारे पास, सबके पास, जी। तब तक हम ये नहीं कर पाएँगे सर। R&D तो हमको सबसे पहले करना ही होगा ना, कि कौन-सा सीड हमको कृषि विभाग को देना है। अभी तक तो जो उत्तराखंड में भी है, वो भी R&D ही कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कमिटी गई थी, माननीय शौरी जी बैठे हैं। वहाँ पर भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, एनसीबी नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उनके साथ इंटरेक्ट किया। वहाँ पे इन्होंने देखा भी, अभी तक उन्होंने भी इसको पूरी तरह से वैध नहीं किया है अभी तक। जी। मध्य प्रदेश वालों ने भी, वहाँ पे भी रिसर्च ही चल रहा है। तो सभी लोग हम जो है बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं सर, और मुझे लगता है कि स्टेट को जल्दी से निर्णय लेकर के कम से कम पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट तो हमें शुरू कर ही देना चाहिए। एक ओपन फील्ड में करना चाहिए जहाँ पे टीएचसी कंटेंट 0.3% कम है, हेम्प बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, और एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी हमको जाना चाहिए। और एक चीज मैं देखा कि पूरी रिपोर्ट के अंदर जैसे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेरा ये सुझाव रहेगा कि CSIR को भी, पालमपुर को, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उनके पास प्रोबेबली बेटर फैसिलिटीज हैं। वो इंडस्ट्रियल बिल्कुल, बहुत ज्यादा एरोमेटिक्स में उनका बहुत काम है, वो बहुत ज्यादा शोध करते हैं। मुझे लगता है हमें दे कैन टेक अस फॉरवर्ड क्विकली, क्योंकि जल्दी मार्केट देखिए, वर्ल्ड मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट जो है, ऑलरेडी हमारे हाथ से खिसक भी रही है। हम जितना लेट हो रहे हैं उतनी हमारे हाथ से मार्केट जा रही है सर। तो ये जी। तुरंत होना चाहिए और इसमें टाइम लगेगा, और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये तो निर्णय ही बड़ा अच्छा है। हमारा जो डर है कि नशे की मार्केट है, ये जो नशे की मार्केट है और जो इलीगल इन संसाधनों का दोहन हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि कोई संवैधानिक रास्ता यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं दिया गया है। चोरी तभी होती है पथरिया जी, जब आप एक उस मीन्स का एंड मीन्स अचीव करने के लिए आप एक लीगलाइज्ड मीन्स नहीं देते हैं। पहले हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की कितनी स्मगलिंग होती थी, लेकिन जब आपने फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन बनाया, जब लकड़ी के डिपोज बनाए, लकड़ी की सेल हुई, प्रॉपर उसकी हैमर लगने शुरू हुए, तो किसी भी चीज का अगर आप प्रोसेस बनाएंगे तो 50% जो लोग हैं जो इलीगल उसका निर्यात कर रहे हैं या उस चीज को, जैसे आप मोबाइल फोन को ले लीजिए, अगर मोबाइल फोन के दुष्परिणाम देख के मोबाइल फोन ही यूज करना बंद कर दिया जाए तो टेक्नोलॉजी कितना सफर हो, आप खुद सोचिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर चोरी के रास्ते को हमने कर्टेल करना है तो हमें संवैधानिक रास्ते समाज में देने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आज भी हमारे समाज में पुले बनते हैं, दरियां बनती हैं, मंदिरियां बनती हैं। भाई इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, 12,000 साल पुराना इतिहास है, हमारे जनजीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है ये। लेकिन ये यूएन में जब, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है नशे की मार्केट तो आज भी सर्व हो रही है, ऐसा नहीं है कि नशे की मार्केट आज सर्व नहीं हो रही है। मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल, लेकिन जब आप एक चैनल बना देंगे अच्छी चीज की मार्केट का, एक लाइवलीहुड अर्न करने का लोग, तो लोग फिर क्यों नशे की ओर जाएंगे? अब क्योंकि मूलतः इंसान का ये एक नेचर होता है, क्योंकि उसका एंड जो मोटिव है वो पैसा कमाना है। अगर आप उसको पैसे कमाने की राह सद दिशा में देंगे तो वो बुरी दिशा में क्यों जाना पसंद करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक तौर पे और लीगलाइज मीन से हमारे को फुल प्रूफ सिस्टम, और नेता विपक्ष का ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी घाटी इससे प्रभावित होती है, कुल्लू घाटी इससे प्रभावित होती है। तो क्योंकि ये एक ज्वाइंट कमेटी है, इट इज नॉट ओनली मेयर रूलिंग पार्टी जो इसको गवर्न कर रही है, संयुक्त कमेटी है। तो सभी के सुझाव लेके, टेक्नोक्रेट्स के सुझाव लेके, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और CSIR जैसे शर्मा जी ने बताया, इन सभी विशेषज्ञों के सुझाव लेके, लेकिन सबसे प्रमुख बात इसमें जो मैं शर्मा जी की बात से एग्री करूंगा, इसमें अब देरी
प्रदेश के लिए बहुत ही बिल्कुल। नुकसानदेह है। ये तो सभी बिल्कुल। समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट में आप किस वक्त एंट्री लेते हैं और किस वक्त अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, उसकी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम पिछली सरकार में भी ये प्रयास कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, ना पक्ष ना विपक्ष। तो जब पॉलिटिकल विल है, लोगों का सहयोग है, और साइंटिस्ट और अच्छी इंस्टीट्यूशंस का हमें सहयोग है, और एग्जिस्टिंग रोड मैप है स्टेट लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही चीज है कि इसको टाइम बाउंड, हमें एक समय अवधि तय करनी चाहिए कि इस अवधि तक हम अपना प्रोडक्ट इस वेज में, इस नॉर्म्स के साथ मार्केट में लॉन्च करने वाले। जी जी शर्मा जी, अभी तो 40 देश तो इसको कर रहे हैं, और वो हमारा उत्तराखंड, J&K और मध्य प्रदेश वो भी कर रहा है। लेकिन वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप कराई जा रही है, और कुछ कंपनीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो क्या हम किसानों के, हाँ, पीपी मोड पे है ये कहीं ना कहीं ये किसान के लिए भी चिंता का विषय है। अगर इसको हम कोऑपरेटिव मूवमेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर खासकर किसान सहकारी सभाओं के माध्यम से इस चीज को करें, और विभाग उस पर सतर्क रहे और उसकी पूरी निगरानी करे, तो मुझे लगता है कि ये जो लीकेज की समस्या है, नशे की समस्या है, जो नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत बड़ी चिंता है, वो दूर की जा सकती है। ये सरकार को इस सुझाव पे भी गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश का समाज है, वो बेसिकली ही कोऑपरेटिव मोड में है पहले से ही। बाय नेचर हम लोग बड़े कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर ही हमारा जीवन जो था वो हमारा चलता है शुरू से ही। अब आप फॉर एग्जांपल आप मलाना की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा सर कि मलाना विकल्प मैंने कोऑपरेटिव अल्टरनेटिव एग्रो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की मैंने कोऑपरेटिव वहां एस्टेब्लिश करवाई वॉलंटरली। जी वो जी मलाना विकल्प जो थी, उसमें क्या है, उसमें 8 चुग हैं, 8 वार्ड हैं, वो चुन के आते हैं, देवता कमेटी बनती है, देवता कमेटी सारी तरह के निर्णय लेती है। इट इज नथिंग बट इनफॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। तो एक वो क्लस्टर बन जाता है, और वो एफपीओ भी बन जाएगा, वो कोऑपरेटिव जी सोसाइटी भी बन जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना जी। तो ये जो मॉडल है पीपीपी की, देखिए पीपीपी में जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है ना, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट तो लाना ही होगा, ठीक जी है। ठीक है, और उसमें ठीक है। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो ज्यादा बेहतर है, जी बाहर का कहीं इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि एक बड़ी ग्रेट कैनबिस लीगलाइजेशन मूवमेंट, जीएलएम टाइप बड़े बड़े बदमाश जैसे लोग भी हैं, वो हम लोगों को बड़ा बदनाम करने की उन्होंने कोशिश करी, है ना। जी वो जैसे लोग नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। दोज हु हैव लिंकेजेस विद द चरस माफिया, दे शुड नेवर बी द पार्ट ऑफ दिस। इसलिए इंटरपोल और आईबी और रॉ से पूरा वो करना चाहिए, हमको समन्वय में बिठाना चाहिए। इंडियन हो, भारतीय इंडस्ट्री इसमें आगे आए, और कोऑपरेटिव एफपीओ क्लस्टर अप्रोच इसमें हो, फिर जाके हम लोगों को उनके घर पे बैठ के बहुत ही बढ़िया स्वरोजगार के साधन, मुझे लगता है लाखों में हम पैदा कर देंगे। जी हाँ, ये इस तरह का मैंने, आपने बहुत ठीक इसको पॉइंट आउट किया, और मुझे लगता है विजयपाल सिंह सर आप इसको आगे ले जाएंगे सर, माननीय शौर्य जी भी ले बिल्कुल। जाएंगे आगे, क्योंकि आप तो कमेटी में है, आप ये कर सकते हैं, और ये बड़ा जरूरी है सर। नहीं, विजय पाल जी का हल्का भी इस चीज से छूता नहीं है, और मार्केट 2025 तक एक बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। अगर हम चूक गए तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रायल, जैसा आप बोल रहे हैं कि ट्रायल पे ही इतना लंबा, उत्तराखंड भी अभी ट्रायल की स्टेज से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और कितने साल पहले उसने शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश में भी समय लगेगा। तो कमेटी को अब जल्दी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है विजय पाल जी जल्दी से अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर देना चाहिए। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे जी कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने संबंधी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन एक चिंता भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी द्वारा उठाई गई है कि कहीं नशे के लिए इसका दुरुपयोग ना हो और राज्य फिर से बदनाम ना हो, क्योंकि कुल्लू घाटी हमारी भांग के लिए पहले से बदनाम है। अभी वक्ताओं के सुझाव भी आए कि जो हमारे जंगल भरे पड़े हैं, पहले तो जंगलों को मुक्त कराना होगा इससे, फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में अगर इस चीज को शुरू किया जाए, और सरकारी तंत्र की निगरानी में, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट है राज्य का, चाहे एनसीबी है, और इन चीजों की रोकथाम की जाए, इससे किसानों की आजीविका में भी सुधार आएगा जो इन क्षेत्रों में है,
और हिमाचल प्रदेश की आय भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो आय का आंकड़ा जैसे बताया गया 18,000 करोड़ का भी पिछली गवर्नमेंट में ऐसा आंकड़ा आया, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा दुरुस्त आया है रिपोर्ट में कि 500 करोड़ रुपए की आय होगी और जो समय अनुसार बढ़ेगी भी आगे, क्योंकि उत्तराखंड ने भी अभी तक ट्रायल से धीरे धीरे बाहर निकला तो 240 करोड़ रुपया उसने पिछले वित्त वर्ष में कमाया है इस चीज से, उसके राजस्व में आया है। तो देखते हैं कि अब आगे इस पे क्या निर्णय आता है विधानसभा में, कब इसका एक्ट लाया जाता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।